जय हिंद साथियों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे औसत क्या होता है। औसत के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज क्या होता है और कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना एवरेज किसी। क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं इसे? औसत। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। औसत, औसत क्या होता है? सबसे पहले इसको जान लेते हैं। मान लीजिए कई सारी राशियां हैं, कई सारे अंक हैं, उनका योग, ठीक है, और बटे में जितनी संख्याएं हैं उनके बटे में जो होगा और उससे जो भागफल प्राप्त होगा तो वही क्या कहलाएगा? उसका औसत होगा। ठीक है दोस्तों, औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? औसत औसत बराबर क्या होता है? सभी राशियां, जितनी भी राशियां दी रहती हैं, सभी राशियां का योग, राशियों का योग, और बटे में क्या होगा? जितनी भी राशियां हैं उनको काउंट करके उनकी संख्या, राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं? राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ऐसे औसत ज्ञात करते हैं। औसत का बहुत ही महत्व है। काफ़ी एग्ज़ामों में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में सभी में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई राशि दी है 1, 4, 3, 2, 5। अब कह रहा है इनका औसत ज्ञात कीजिए। इनका औसत ज्ञात कीजिए। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या है? सभी राशियों का योग। सभी राशियाँ कितनी हैं? 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। इनका योग और बटी कितनी संख्या है? काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अपॉन में क्या लगा देंगे? 5। तो कितना हो गया? 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10, 5, 15। 15/5। इसका कितना आ गया? 5 से कैरी हो जाएगा, कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका इनका एवरेज कितना हो गया? औसत कितना हो गया? 3 आ गया। ये तो काफ़ी सिंपल है। इससे भी और ही खतरनाक क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा। बात करें इसकी परिभाषा, सजातीय राशियों का योग मतलब जितनी संख्याएं दी रहती हैं उनका योग और बटे उन संख्याओं की संख्या, मतलब उनकी कितनी संख्याएं हैं और राशियों की कितनी संख्याएं हैं, बटे में लगाकर सॉल्व करके जो ज्ञात होगा वही औसत होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन काफ़ी अगले लेवल में। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जब किसी समूह में कोई व्यक्ति शामिल कर दिया जाए या किसी व्यक्ति को हटा दिया जाए तब उसका औसत कितना होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी से देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर देने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु क्या होगी? देखिए, हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है? क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों का औसत आयु दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है? टीम के 10 सदस्यों की आयु का, सदस्यों की आयु का औसत। कितना दिया हुआ है? 30 ईयर, 30 वर्ष दिया हुआ है। और उसमें क्या है, क्या कह रहा है? और क्या कह रहा है? उसके साथ एक कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। और एक कप्तान को जोड़ लेना है। एक कप्तान को जोड़ लेंगे तो जो आयु होगी कितने बढ़ जाएगी?
1 वर्ष बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है उनकी आयु क्या हो जाएगी, 1 वर्ष और बढ़ जाएगी। तो इसको सिंपली सॉल्व करने का क्या तरीका है, बहुत ही आसान है। सिंपली करना क्या है, इसमें हमको दिया हुआ औसत दिया हुआ है और कप्तान को जोड़ेगा और एक कप्तान को जोड़ना है, उसकी आयु जोड़ना है और इसकी आयु को जोड़ना है। तो कितना हो गया, 30 और 1 31 हो गया। फिर क्या करना है, अगर इसमें कह रहा है, और क्या कह रहा है इसमें, शामिल कर देने पर, अगर इसमें जोड़ने के लिए और शामिल करने के लिए कहता है तो प्लस लगाएंगे, और उसमें हटाने के लिए कहता है तो उसमें माइनस लगेगा। याद रखिएगा, अगर इसमें सदस्यों को, इसमें ये देखिए कप्तान को जोड़ने के लिए कह रहा है तो उसमें पॉजिटिव प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर प्लस प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर उसको हटाने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या दिया हुआ, एक कप्तान को जोड़ने के लिए वर्ष दिया हुआ, 1 वर्ष जुड़ जाएगा तो 1 लिखेंगे, यह जो दिया रहता है इसको लिखेंगे, और इनटू में क्या लिखेंगे, ये सदस्यों की संख्या लिखेंगे, कितने हैं, 10। ठीक है, अब इसको कर दीजिए सॉल्व। 31 प्लस कितना हो गया, 10, और इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 41 ईयर्स। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो हो गया उससे संबंधित, जब कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है, और इसी प्रकार अगर इसमें निकाला जाता है तो यहाँ पर प्लस की जगह में क्या हो जाएगा, माइनस। सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगला टॉपिक क्या है, जब समूह में एक व्यक्ति निकाल जाए, इसको भी एक सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु, 20 लड़कों की कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु, औसत आयु कितनी दी हुई, 12 वर्ष दी हुई, 12 वर्ष दी हुई है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगला है, कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष दी गई है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया, तो जिससे औसत आयु कितनी हो जाती है। मान लीजिए स्थानांतरण कराने के बाद, स्थानांतरण एक लड़के ने करा लिया। ठीक है दोस्तों, तो औसत आयु क्या हो जाएगी, औसत आयु क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0.2 वर्ष हो जाएगी। 2 वर्ष क्या हो जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। कमी कितनी हो गई आयु में, यहाँ पर लिख दीजिए कमी। ठीक है, 0.2 वर्ष। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या दिया हुआ है, 12 वर्ष, औसत आयु दी हुई 20 लड़कों की। ठीक है, अब इसमें एक लड़का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 20 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 लड़के बचेंगे। ठीक है, और औसत कमी हमको 0.2 वर्ष दी हुई है, और इन से 20 लड़कों की दी हुई 12 वर्ष। तो और जो 20 लड़कों की दी है उसको लिख लेंगे, फिर इसमें प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, इसमें कैसे समझेंगे, यहाँ पर कमी दी रहती है, उसमें उल्टा था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, शामिल किया जा रहा था, इसमें क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। एक स्थानांतरण मतलब वो चला जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें वर्ष की कमी कितनी हो रही है, 0.2, इंटू में करना है, और कितने बचे, 20 में से एक चला गया, एक 19 बचे, तो 19 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 12 प्लस 19 दूना 38 प्लस 3.8 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 12 3 15, 15.8 वर्ष क्या हो गया, इसमें कमी हो गई। हमें पूछा क्या है, लड़के की आयु, उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए।
ठीक। तो कितना है 15.8 वर्ष उस लड़के की आयु होगी जो स्थानांतरण करके चला गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या किया, सवाल क्या कह रहा है, कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु इतनी दी हुई है, ठीक है, और एक स्थानांतरण करके चला गया, उसकी औसत आयु में इतना वर्ष कमी हो गई, तो उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने किया 12 वर्ष, कितने 12 वर्ष की औसत आयु दी है 20 लड़कों की, उसको लिख लिया। फिर प्लस करेंगे, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कमी है, एक माइनस हो रहा है, एक घट रहा है, स्थानांतर हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस लिखा। फिर क्या करना है, उस औसत आयु की लिखनी है जो कमी हुई है, और इनटू में करना है जो एक लड़का इसमें चला गया उसको माइनस करके जितनी संख्या आएगी उस संख्या को लिखना है, फिर इसको सॉल्व कर देना है, ऐसे आ जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला टाइप क्या है, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाता है। टाइप 4 है। तो क्वेश्चन से देखते हैं कितना दिया हुआ है, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है। कितना दिया हुआ, 10 व्यक्तियों के समूह में, व्यक्तियों के समूह में से इतने किलोग्राम भार के व्यक्ति को हटाया जाता है। उसका भार कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ लेता हूँ। 10 व्यक्तियों के समूह में से 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। एवरेज जो भार था वह 1 किलोग्राम बढ़ गया उस व्यक्ति को हटाने से। और अब पूछ रहा है नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। उस नए व्यक्ति जो आता है उस व्यक्ति का भार कितना होगा, इसमें पूछ रहा है। और हमको क्या दिया हुआ है, जिससे हमारा भार कितना बढ़ा है, औसत भार कितना बढ़ गया है, उसको भी लिख लेते हैं 1 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10 व्यक्तियों के समूह में से भार कितना बढ़ गया, उस व्यक्ति का जो हटाया गया है उसका भार कितना है 60 किलोग्राम, तो उसका भार लिखेंगे 60। फिर प्लस लिखेंगे, प्लस इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसको रिप्लेस किया गया है, एक व्यक्ति को हटाकर नए व्यक्ति को लाया गया है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अगर हटा दिया जाता तो उसमें माइनस हो जाता, डायरेक्ट हटा दिया जाता। और फिर क्या करेंगे, 1 ये जो लिखा हुआ है भार जो बढ़ा है उसको लिखेंगे। फिर इनटू में क्या करेंगे, इनटू में कितने व्यक्ति हैं उस व्यक्तियों को लिखेंगे, तो कितना हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, 60 + 10, ठीक है, तो कितना हो गया 70 किलोग्राम। क्या हो गया, भार इतना बढ़ गया उस नए व्यक्ति का भार जो है कितना होगा, वो आ गया 70। यही हमको पूछा था। सवाल आपको एक बार पढ़ लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर देंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उस व्यक्ति का भार लिखा, जिस व्यक्ति को हमने हटाया, ठीक है, 60 किलोग्राम। फिर हमने क्या किया, पॉजिटिव लिखा। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि हमने उसको व्यक्ति को रिप्लेस करके एक नया व्यक्ति लाया गया है, ठीक है, उसको डायरेक्ट पद से हटाया नहीं गया है, और मतलब हटा तो दिया गया लेकिन उसकी जगह में तो आ गया एक, तो इसलिए पॉजिटिव रखेंगे। फिर 1 क्यों लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भार जो बढ़ा है उसको लिखना है। भार कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 1 kg। और इनटू में जितने व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को यहाँ पर लिखना है। अब इनटू करके और जोड़ घटाकर इतना आ गया, 70 किलो यहाँ पर आ गया।
तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है दोस्तों? अगला टाइप है जब समूह में कोई कई व्यक्ति शामिल हो जाए, मतलब बहुत सारे व्यक्ति को शामिल किया जाता है, उस पर किस प्रकार के सवाल बनेंगे। इसमें डायरेक्ट सवाल से देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कंपटीशन बहुत है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपका टाइम की बहुत वैल्यू है, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं क्योंकि। तो शुरू करते हैं। अगला, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो डायरेक्ट लिखते भी जाते हैं। 20 व्यक्तियों की 20 व्यक्तियों की क्या है? औसत आयु। औसत आयु जो है कितनी है? 25 वर्ष है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाएं, तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? 20 वर्ष के 5 व्यक्ति, और इसमें क्या कह रहा है? 20 वर्ष के जो हैं, 20 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनको इसमें शामिल करने के लिए कह रहा है। शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया। तो व्यक्ति कितने हैं? 20 वर्ष औसत आयु। सॉरी, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गई? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। 20 वर्ष की औसत आयु, उनकी जो आयु होगी, औसत आयु 20 वर्ष होगी, तो कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति। व्यक्तियों की संख्या कितनी? 5। इसमें और क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। उनके साथ हो जाए मतलब जुड़ जाएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 20 व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष है और 20 वर्ष के औसत आयु के 5 व्यक्ति हैं, तो उनका कितना है? 20 वर्ष के हैं। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना? 20 गुणे 25, तो इनका क्या निकल जाएगा? आयु निकल आएगी। 20 व्यक्तियों की 25 वर्ष है, तो 20 गुणे 25 कर देंगे तो सभी की निकल आएगी। तो 25 दूनी 50, 500 वर्ष 20 व्यक्तियों की निकल आएगी पूरी की, ठीक है। सभी की निकालनी, मतलब टोटल 20 व्यक्तियों की आयु जो हो गई 500 वर्ष हो गई सभी की। अब इसमें क्या है? इसको भी ऐड कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 20 वर्ष के हैं और 5 व्यक्ति हैं, तो 20 गुणे 5, 20 पंचे 100, इनकी भी औसत हो गई, योग हो गया, और इनके आयु का योग कितना हो गया? 100 वर्ष हो गया, और ऊपर वाला का क्या हो गया? 500 वर्ष हो गया। व्यक्तियों का औसत बराबर m व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग और बटे में m प्लस n, ठीक है। m जो है, m व्यक्ति हैं और n व्यक्ति हैं, हमको जोड़कर रख देना है, तो औसत हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ? हमारा m कितना है? 500, और तो m हमारा कितना है? 500, और n कितना है? 100 प्लस 100 बटे में m प्लस n। कितने व्यक्ति हो गए? पहले कितने थे? यहाँ पर 20 और ये 5 और जुड़ गए, कितने हो गए? 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 500 प्लस 100 600 हो गया, और 25
25 से काट दे, 5 से काट देते हैं, 5 5 के 5 और 15 10। ठीक है, फिर 5 से 15 10, 5 चौको 20, 24। तो 24 वर्ष क्या आ गया, औसत आ गया सभी का। 20 पहले इनके, फिर 5 इनका, तो कितना हो गया 24। ठीक है, दिया क्या था, 20 व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष दिया था, तो इसमें 20 व्यक्तियों का निकला है 500। फिर 20 वर्ष की औसत आयु 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्तियों का 20 वर्ष कितना हो गया, 100 वर्ष हो गया। फिर हमने क्या किया, उसको सॉल्व कैसे किया, व्यक्तियों का औसत होता है m व्यक्ति, मतलब ये जो है उनका योग कितना हो गया 500, और n व्यक्तियों का हो गया 100 हो गया। बस इनको ऐड कर देना है, और नीचे बटे में जो लगाना है उसको क्या है, कुल संख्या, मतलब पहले कितने व्यक्ति थे फिर कितने हो गए, उनको यहाँ पर ऐड करके नीचे लिख देना है, फिर डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आता है वही इसका आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सिंपल था। इसी प्रकार के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 6, जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाएं। जैसे इसमें पिछले वीडियो में क्या देखा, इस वीडियो में क्या देखा कि कई व्यक्ति क्या हो जाएं, जुड़ जाएं। ठीक है, शामिल हो जाएं। अब देखेंगे निकल। अगला है जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाएं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, और 6 यदि 6 व्यक्ति उनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाते हैं तो शेष व्यक्तियों का औसत आयु कितना होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ, सबसे पहले उसको देखते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी दी हुई है, उसको लिख लेते हैं। 8 व्यक्ति की औसत आयु कितनी दी हुई है, 42 ईयर। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। अब 6 व्यक्ति जिनकी आयु क्या है, औसत आयु कितना है, 48 ईयर। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, इनको निकाल दिए जाते हैं, मतलब 6 व्यक्ति निकल जाते हैं। निकलने के बाद अब औसत आयु क्या होगी, उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया, व्यक्तियों का औसत फॉर्मूला मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में। व्यक्तियों का औसत कितना है, m व्यक्तियों का योग प्लस बताया था ना, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहे थे, शामिल हो रहे थे, तो वहाँ पर हमने प्लस लिया था, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो इसमें हम माइनस लेंगे, और n व्यक्तियों का योग बटे में n जो m होंगे, n व्यक्तियों की m माइनस n, जो इसमें व्यक्ति थे उसको रखना है, और जो नए व्यक्ति जो हटे हैं उनको माइनस कर देना है। बस सिंपली इसी में रख कर सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना। तो कितना आ जाएगा, 8 गुणे 42 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 33, 300, 6 × 48 कितना हो जाएगा, 6 48 की 8, 6 चौक 24, 4 28। ठीक है, 28 वर्ष हो जाएगा। बस इनको सिंपली रख देना।
कितना है, m का इन व्यक्तियों का योग, आयु का योग 36 336 और माइनस 288 अपॉन में m, पहले व्यक्ति कितने थे, 8 व्यक्ति, माइनस कितने व्यक्ति गए, 6 व्यक्ति, और यहाँ पर 0 बटे में कितना हो गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो कितना आ जाएगा 2 चौको 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 ईयर। ठीक है, औसत व्यक्ति जो 6 व्यक्ति चले गए उनके जाने के बाद जो औसत आयु होगा 24 ईयर होगा। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हो गए, यहाँ पर 2 व्यक्ति, शेष व्यक्ति भी देखिए आपको पता चल गया 2 व्यक्ति, उनका क्या हो गया 24 वर्ष। ठीक है, शेष व्यक्तियों का निकल आया 24 वर्ष, व्यक्तियों की संख्या भी निकल आई 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार और बता देता हूँ। 8 व्यक्ति की औसत आयु हमको दी थी, कितना 42 वर्ष दिया था। फिर 6 व्यक्ति उसमें से चले गए थे, 6 व्यक्ति की औसत आयु कितनी दी थी, 48 वर्ष दिया था। फिर हमको ज्ञात करना था कि कितने व्यक्ति जो गए हैं और जो बचे हुए शेष हैं उनकी औसत आयु क्या होगी। तो अगला टाइप देखते हैं दोस्तों। अगला टाइप है दोस्तों, जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, जब उसमें समूह दिए हो और व्यक्ति हो, उनमें से किसी संख्या को, किसी व्यक्ति की संख्या को ज्ञात करना है, तो उस पर सवाल किस प्रकार के बनते हैं उसमें देखते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसी संख्या में 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम हो, तो लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। किसी कक्षा में 60 छात्रों का, कक्षा में क्या दिया हुआ, 60 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, औसत भार कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, 55 दिया हुआ है, 55 किलोग्राम दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, यदि लड़कियों का औसत 50 किलोग्राम है और लड़कों का औसत 65 किलोग्राम है। लड़कियों का कितना दिया हुआ है, लड़कियों का कितना दिया हुआ 50 और 50 दिया हुआ है, और लड़कों का कितना दिया हुआ है 65। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कह रहा है लड़कियों का और लड़कों का अलग अलग भार ज्ञात करना है, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी। तो उसको किस प्रकार के सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सभी छात्रों का भार कितना हुआ है, 55 दिया हुआ है, मतलब इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो देखिए इसको इस प्रकार बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लड़कियों का औसत और यहाँ पर लड़कों का। ठीक है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 50 दिया हुआ है और यहाँ पर लड़कों का दिया है 65। ठीक है, अब इन दोनों का एवरेज देखिए, इन दोनों का मिक्स कितना दिया हुआ है 55। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर देखिए 50 और 55, 5 का डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इनका औसत देखिए। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, अनुपात कितना है, ये लड़कों का और ये लड़कियों का 10:5। इनका कितना अनुपात निकल आया 10:5, तो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है,
और औसत योग इनका देख तो अनुपातिक योग कितना होगा 2 + 1 कितना होगा 3। तो अब इसमें करना क्या है, ये जो 60 छात्र हैं इसमें आपको इसका कितना 60 इंटू ये 2 में जो अनुपातिक योग 3, इस तरह आपको निकाल लेना है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, संख्या 2/3 का और पूरे छात्र 60, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा, इसमें कैंसिल हो जाएगा, 3 से 20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 इंटू में 2 का तो हो जाएगा 40। इनकी जो संख्या आ गई कितनी है 40। अब इसी प्रकार इनका लड़कों का देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं नीचे कितना था, 60 कुल छात्र थे और इसमें कितना अनुपातिक योग निकला 1/2, 1/3 होगा, सॉरी यहाँ पर अनुपातिक योग कितना है 3, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, इसमें कैंसिल कर दीजिए 3 × 6 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लड़कों की संख्या कितनी है 20 और लड़कियों की संख्या 40, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे निकालते हैं, आशा करता हूँ समझ में आएगा। एक बार और बता देता हूँ आपको, 60 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है 55 किलोग्राम दिया हुआ है, जिसमें लड़कियों की भार कितना है 55 और लड़कों का है 65, मिक्स दिया हुआ था। तो इसको अब निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे इनको। तो लड़कियों का औसत कितना हो गया 50, इधर लिख लिया, लड़कों का इधर लिख लिया, और दोनों का एवरेज कितना है 55, ठीक है। इसका इनका और लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, इनमें 5 का डिफरेंस है और 65 लड़कों का है तो -10, इसमें 10 आ रहा है, 65 और 55 डिफरेंस है तो 10 हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने है तो इसमें इनका हो गया, लड़कियों का हो गया 10 और ये 5, इनका दोनों का अनुपात निकाल लिए, दोनों का अनुपात गया 2:1 आया। अब इनका अनुपात योग कर देना है, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब लड़कियों की संख्या निकालना है तो हमको 2/3 इसलिए किया गया क्योंकि 2, ये देखिए यहाँ पर 10 इससे कैंसिल होकर आया, तो 10 किसके सामने है, लड़कियों के सामने है, तो इनमें यहाँ से इंटू में 2 अनुपातिक योग बटे में कर देना है, इंटू करने के बाद जो प्राप्त होगा वही इसका आंसर हो गया, यह इनकी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार 1/3 इस पर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 ये है और अनुपातिक योग बटे में कर देना है और इंटू में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 20। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, को दिया हो संख्याएं दी हों, उनका औसत दिया हो, कई संख्याएं दी हों और उनके बीच की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी, उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक है। और प्रथम 5 संख्याओं का कितना दिया हुआ है 18, प्रथम जो दिए हुए हैं प्रथम 5 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है कितना है 22 है, ठीक है। इसमें आपको कह रहा है छठवीं संख्या जो होगी, छठवीं जो संख्या होगी उसको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे छठवीं संख्या, ठीक है। छठवीं संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखना 12वीं संख्याओं का औसत कितना हो गया, तो हमको संख्या निकालनी है वो, अरे यार हो गया, 12 संख्याओं का औसत, तो संख्या कितनी होंगी, तो 12 गुणे 20 कर देते हैं तो संख्या निकल आएंगी हमें 12 दूनी 24,
240। तो संख्याओं का योग हमने निकाल लिया 12 गुणे 20 तो हो गया 240। इसी प्रकार 5 का कितना हो गया 18 गुणे 5 90 हो जाएगा। फिर अगला है 6 संख्याओं का, कितना हो जाएगा 6 संख्याओं का योग 6 गुणे 22 कर देंगे, औसत हमको दिया था 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, ठीक है 232 आ गया, 132 आ गया। अब छठवीं संख्या हमको निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमको तो दिया हुआ 240 टोटल, 240 लिखना है, फिर माइनस करना है इन दोनों की संख्या है, पाँचवीं प्रथम जो 5 है, फिर एक जो छठवीं संख्या है 6 संख्या, एक से लेकर जितना होगा स्टार्टिंग से 6, उनको क्या करना है ऐड कर देना है। तो 90 प्लस 132 इसको जोड़कर 240 पूरे में क्या कर देना घटा देना है। तो 240 माइनस 90 132 कितना हो गया 9 3 12 2 2 2 222 और इसमें कर दीजिए माइनस, तो कितना आ जाएगा 8 1 0 में से इधर हाथ ही ले लेंगे तो इधर 3 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा और इधर हो जाएगा 10 में से 2 है 8 आ जाए तो 18 आ जाएगा आंसर। तो कितना है छठवीं संख्या क्या होगी 18। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सिंपल था। तो सबसे पहले हमने क्या किया 12 संख्याओं का औसत दिया था, तो हमने पूरी संख्याएं निकाली, संख्याओं का योग निकाला, 12 गुणे 20 कर देंगे तो 240 हमारी संख्या आ जाएंगी। प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना है औसत दिया था तो 18 दिया था और पूरी संख्या निकाली तो 90 आ गई। फिर 6 संख्याएं हैं, अब 6 संख्याओं का 5 संख्याओं का तो इतना आ गया, प्रथम 6 संख्याओं का करना है तो 22 औसत दिया हुआ है, तो पूरी संख्या कितनी हो गई 132। ठीक है, तो इसमें अब छठवीं संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया, पूरी संख्याओं से हमने क्या किया, ये जो संख्या दी थी प्रथम 5 और छठवीं संख्या 6 संख्याओं का योग, उसको हमने माइनस कर दिया, जो हमारी जो संख्या है छठवीं वो संख्या आ जाएगी। तो ये रहा आंसर 18 सॉरी। एक और लास्ट टॉपिक है लास्ट, तो उसको देख लेते हैं। जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, टाइप बी, ये टाइप 1 था, अब टाइप बी इसको देखते हैं, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं। तो काफ़ी सिंपल था, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप बताइएगा थोड़ा, और हाँ वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगला देखते हैं, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, टाइप 2 है, ये है कुछ नहीं, कुछ इसी प्रकार ही करना है। तो क्वेश्चन से देखते हैं। अब 40 संख्याओं का औसत 35 है, तो प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो 25वीं संख्या ज्ञात करना है। इसको क्या क्या दिया है पहले उसको देख लेते हैं। 40 संख्याओं का औसत कितने दिया हुआ है, 40 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। ठीक है, और कितना दिया हुआ है, अगला क्या दिया हुआ है, प्रथम 25 दिया हुआ है, प्रथम जो 25 हैं उनका औसत दिया, 25 संख्याओं का औसत दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, अंतिम 16 संख्याओं का, अंतिम जो दिए हुए हैं, अंतिम जो 16 संख्याएं हैं उनका औसत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 42 दिया हुआ है। ठीक है, 42 दिया हुआ है। अब हमको निकालनी है 25वीं संख्या, 25 संख्या क्या होगी, 25वीं संख्या होगी वो क्या होगी, किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 40 संख्याओं का औसत हमको दिया है, तो वो कितनी संख्या हो जाएगी 40 गुणे 35 कर देंगे तो हमको संख्या निकल आएंगी। संख्याओं का योग कितना हो गया 4 5 20, 1 0 पहले से लगा था, 4 5 20, 4 3 12 2 14। ठीक है, तो 1400 हमारा निकल आया। इस प्रकार प्रथम 25 का कितना हो जाएगा, तो क्या गुणा कर देंगे 25 गुणे 30 कितना आ जाएगा 0 25 3 75 75 5 3 6 1 7। ठीक है, अंतिम 16 संख्याओं का कितना दिया हुआ है औसत, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 × 42 कर लेंगे
तो 16 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 का 2 हासिल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लिकेशन। 16 दूनी 32 की 2 और 16 चौको 64, 64 3 7। ठीक है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में। तो अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, 25 भी दिया हुआ है और अंतिम प्रथम 25 दिया हुआ है और अंतिम 16 दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल आएगी, जो 25वीं संख्या है वो निकल आएगी। सिंपली क्या करना है आपको, 750 प्लस 672 माइनस 1400, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकल आएगा, आपको आंसर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 7 5 12 6 6 12 13 और 1 14। ठीक है, 7 6 13 1 14। ठीक है, और माइनस कितना है 1400, 14,000 तो कितना आ जाएगा 22, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने निकाली संख्याओं का योग। 40 संख्या है, उनका औसत दिया था 35, तो हमने संख्याओं का योग निकाला, गुणा करके आपस में 40 और 35 का गुणा कर देंगे तो 1400 संख्याओं का योग आ जाएगा। प्रथम 25 हमको औसत दिया था, तो औसत देने के बाद हमने उन संख्याओं का योग निकाला, कितना 750 आया। फिर हमने अंतिम 16 संख्याओं का औसत दिया था, तो उसका योग उन संख्याओं का 16 संख्याओं का अंतिम 16 संख्याओं का योग हमने निकाला, 672 आया। फिर 25वीं संख्या हमको निकालनी थी, तो हमने क्या किया, इन दोनों की संख्याओं को ऐड करके इस प्रथम जो इसमें 40 संख्याओं का औसत दिया था उससे हमने माइनस कर दिया, जिससे हमको प्राप्त हो गया 25वीं संख्या। कितनी थी, 22। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। काफ़ी सिंपल था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, कुछ कुल मिलाकर इतने ही क्वेश्चन बन पाते हैं जितने मैंने बता दिए। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन रिलेटेड बनाते जाते हैं तो और भी बनते जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम को चैनल पर जुड़ सकते हैं, उस पर आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, नए वीडियो पर, तब तक के लिए उसका जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।